दिल्ली की खबर पर चलते हैं, जहां पर नए बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति और दिल्ली बॉर्डर सील के मुद्दे पर इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर से बात की। क्या कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली के बॉर्डर्स भी सील कर दिए हैं। इसी पर बात करने के लिए गौतम गंभीर हमारे साथ है, लेकिन इससे पहले दिल्ली भाजपा के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है उनको बदल दिया गया है। आदेश गुप्ता अब नए अध्यक्ष दिल्ली भाजपा के होंगे। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर ये बदलाव इस वक्त क्यों? देखिए, बदलाव हमेशा अच्छी चीज होती है क्योंकि इलेक्शंस अभी है नहीं, अभी 4-5 साल बाद इलेक्शंस है और अभी 2 साल हैं एमसीडी के इलेक्शंस को। तो अगर किसी नए व्यक्ति को लेके आ जाता है तो ऑब्वियसली नई ऊर्जा होती है कार्यकर्ताओं में, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो जब अपने साथ कोई नए आइडियाज़ लेके आते हैं, नई स्ट्रैटेजी लेके आते हैं, तो आई एम श्योर कि वो अच्छा काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में। और आने वाले समय में जो एमसीडी के इलेक्शंस आएंगे तो हम बढ़िया तरीके से जीतेंगे उसको। अच्छा, अभी जो दिल्ली में कोरोना की तस्वीर आ रही है उभर कर, उसमें हम देख रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से लगातार ये हो रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। जब से एक ढील दी गई, पहले करीब 500 के आसपास पर डे केस आते थे, लेकिन अब ये संख्या 1000 के आसपास पहुंच गई है। तो आप मान रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो कदम उठा रही है वो कोरोना के लिए काफी है या कुछ और करने की जरूरत है? ये करने के तो बहुत चीज़ों की ज़रूरत थी, क्योंकि पहले दिन से लेके अभी तक सिर्फ झूठ ही बोला जा रहा था, और सबसे ज़्यादा काम अगर हुआ है तो वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे हुआ है पिछले 2 महीने में। अभी भी फुल पेज के पूरे एड्स आते हैं रेडियो स्टेशन पे, हर 30 सेकंड के बाद या हर गाने के बाद सीएम साहब का ऐड होती है, न्यूज़ चैनल्स पे ऐड होती है। तो सबसे ज़्यादा काम, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, इसके अलावा और कोई कुछ भी काम नहीं हुआ। आप कहते थे कि 1 करोड़ लोगों का राशन और खाना बांट रहे हैं, जबकि अगले दिन ही 25 लाख माइग्रेंट लेबर्स दिल्ली छोड़ के चली गई। आप कहते हैं आपके पास, आपने मुझे तो ट्वीट करके बोला था कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप कहीं ना कहीं से हमारे को पीपीपी किट्स दिलवा दीजिए। उसी दिन हमने पीपीपी किट्स वेंडर्स के नंबर, एड्रेस सब कुछ दे दिए। आज तक आपने कोई पीपीपी किट्स नहीं खरीदी। अभी हाल ही में आपने बोला कि हमारे 30,000 बेड रेडी हैं दिल्ली में। दिल्ली में आप हाईकोर्ट में जाके कहते हो हमारे पास सिर्फ 3,000 बेड हैं। आपसे हमने 2 महीने पहले किचन का एड्रेस मांगा कि आप जहाँ पर इतने लोगों को, दिल्ली की जनता को खाना खिला रहे हो जिन किचन से, कम कम उसका एड्रेस तो दे दीजिए हमारे को। 2 महीने हो गए, आज तक एड्रेस नहीं आया। ठीक है, सबसे ज्यादा जल्दी पड़ी थी सब कुछ खोलने की, क्योंकि सब कुछ आप फ्री में बांट चुके थे इलेक्शन से पहले, तो आपके पास 1 महीना भी आप सस्टेन नहीं कर पाए। इस तरीके की सरकार चाहिए आपको कि आपके पास एक महीना पहले आप मुझे ट्वीट करके कहते हैं आपके पास पैसे की कमी नहीं है, अब आप कहते हैं आपके पास सैलरीज देने के लिए भी पैसा नहीं है। तो अगर आपके पास सैलरीज देने के लिए भी पैसा नहीं है, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? ये इसका भी तो जवाब दीजिए। अब पिछले 6 साल में एक हॉस्पिटल आपने नहीं बनाया, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बोली अपने मोहल्ला क्लिनिक के लिए, यूके में बात हुई है, बात हुई है, ये मोहल्ला क्लिनिक चले गए। कोई आपने स्कूल नहीं बनाया, 6 साल में आपसे एक हॉस्पिटल नहीं बना। लेकिन विज्ञापन करने के आपके पास खूब पैसा है, ऐड देने के लिए खूब पैसा है, तो इसमें आप क्या करेंगे? आपको सबसे ज्यादा जल्दी थी लिकर शॉप्स खोलने की, क्योंकि आपको पता था आपके पास पैसा नहीं है। जब लिकर शॉप्स खोली तो बाहर आपके पास सिचुएशन ही हैंडल नहीं हुई, 5-5 किलोमीटर की लाइन, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। सबने बोला कि दिल्ली अभी उस सिचुएशन में नहीं है सब कुछ खोल सके। आपने सब कुछ खोल दिया, आपने ट्रांसपोर्ट भी खोल दिया, सब कुछ खोल दिया, क्योंकि आपके पास पैसे सब कुछ तो फ्री में होटल हमने कोविड सेंटर्स में बदलाव किए। मेरे दोस्त मदर को कोविड पॉजिटिव, वो होटल में गया, होटल सिद्धार्था में गया, होटल जिवितेश में गया, वो वहां पर बोल के हमारे पास तो अभी तक कोई गाइडलाइंस ही नहीं आई है। हमने तो जब तक गाइडलाइन नहीं आई, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कह रहे हैं कि होटल सिद्धार्था रेडी है, होटल जिवितेश रेडी है, तो क्या करना? जेपी हॉस्पिटल में जाके देखिए हालत, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जाके देखिए हालत, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में एक एक बेड पे 2-2 बच्चे सो रहे हैं। तो किस तरीके की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? और आज सब दिया, और इस खराब चीज जो बात कर रहे हैं, अपने बॉर्डर सील कर हमारे को सील कर, मैं बॉर्डर सील के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन नियत के खिलाफ जो लोग फरीदाबाद में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं, गाजियाबाद में रह रहे हैं, जो एनसीआर में रह रहे हैं, अगर उनको कोविड के अलावा कोई और बीमारी हो जाती है, सिर्फ कोविड से सफर नहीं, और बीमारियां भी होती हैं, तो क्या उनके पास कोई राइट नहीं है एम्स में कोई का इलाज करवाने के लिए? क्योंकि हम अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हैं तो बॉर्डर सील कर दिए। ठीक है, क्यों? वो टैक्स पेयर नहीं है, वो अपना जीएसटी
सकते, उनके जो नोएडा में रहते हैं। देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है और इसमें सबका हक बनता है इलाज करवाने का। आपने सब कुछ करना चाहिए था, आपने सब कुछ खोल दिया, क्योंकि अब आज आपको लगता है कि आपने 30,000 बेड खोल दिए, लेकिन है सच्चाई में 3,000 बेड ही। तो आपने कहा कि बाहर से ना आए, हम एक्सपोज ना हो जाऊं, तो इसलिए सील कर देते हैं। और सील करने गौतम जी की लेकिन एक सेकेंड, सील करने की सजेशन अगर आपको जनता से चाहिए थी ना, तो सील करने से पहले लेनी चाहिए थी सजेशन। सील करने के बाद क्या सजेशन मांग रहे हैं आप? गौतम जी दिल्ली सरकार इस पर हमें ये कह रही है कि दिल्ली के आसपास की जाती नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा की जो जगह है वहां से लोग बहुत ज्यादा दिल्ली पहुंच रहे थे। अभी वो कह रहे हैं कि सजेशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली के लोग ज्यादातर ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली के लोगों का इलाज होना चाहिए। केंद्र के जो अस्पताल है उसमें भले ही दूसरे लोगों का इलाज हो जाए, लेकिन दिल्ली की पहली जिम्मेदारी या पहला अरेंजमेंट जो है दिल्ली की पॉपुलेशन को, दिल्ली के बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए है। जी। एक चीज ये बोलना चाहता हूँ कि ठीक माना, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता का दिल्ली के हॉस्पिटल्स में इलाज होना चाहिए। 30,000 बेड्स की अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, अगर आपके 30,000 बेड रेडी हैं, तो फिर ये लड़ाई तो सब मिलके लड़ना चाहते हैं ना। ये लड़ाई सिर्फ स्टेट वाइज तो नहीं है, ये लड़ाई तो देश वाइज है। अगर आप किसी और स्टेट की मदद कर सकते हैं, अगर आपके पास अबंडेंस में बेड्स हैं, अगर आपके पास बहुत सारे बेड्स की व्यवस्था है, तो आप लोगों को क्यों नहीं कहते कि आप अगर वहां पर नोएडा में या फिर गुड़गांव में अगर कोई सफर कर रहा है, उसको वहां बेड नहीं मिल रहे, तो आप यहाँ पर आके इलाज कराइए, हमारे पास बहुत बेड है। क्योंकि सच्चाई है आपके पास बेड है ही नहीं। आपके पास 3,000 बेड है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। अगर आप यही सवाल जो मुझसे पूछ रहे हैं, आप इन्हीं हॉस्पिटल्स या इन होटल्स में जाके पूछिए कि क्या वहां पर बेड्स रेडी हैं। अगर इन हॉस्पिटल्स या बेड्स होटल्स में एक भी होटल या बेड हॉस्पिटल आपको ये बोल दे कि हाँ जी बेड आपके लिए अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर अपोलोजाइज कर दूंगा। लेकिन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके या फिर बड़े बड़े वायदे करके 1 करोड़ लोगों को आप राशन और खाना बांट रहे थे। 1 करोड़ लोगों को, मतलब आप बिलीव कर सकते हैं कि क्या 2 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, जिसमें से आप कह रहे थे कि हम 1 करोड़ लोगों को राशन और खाना बांट रहे हैं। आप राशन भी बांट रहे थे तो गेहूं, ठीक है, 4 किलो गेहूं दे रहे थे। गरीब आदमी पहले लाइन में लगे किट के, और उसके बाद लाइन में लगे उस गेहूं को पिसवाने के लिए। है ये कौन किस तरीके की राजनीति है? आपने राशन ही है तो कम से कम आटा तो दीजिए गरीब आदमी को। आप गेहूं दे रहे हैं, मतलब सारा पैसा या तो फ्री में बांट दिया या एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया। इस वक्त कौन से इस देश का सीएम है जो इतने बड़े बड़े ऐड दे रहा है, एक्सेप्ट दिल्ली के सीएम के? और वैसे भी इस आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो खुद दिल्ली के है ही नहीं। तो उनकी दिल्ली के लिए, खुद दिल्ली में पैदा नहीं हुए, खुद दिल्ली में पढ़े लिखे नहीं, वैसे ही दिल्ली के बाहर से हैं, हिसार से हैं, तो उनके लिए दिल्ली के लिए क्या इमोशंस होंगे? गौतम